बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इंतखाबात से मुतालिक अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट में कहा है कि इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल नाजुक है, इजाफी सिक्योरिटी एहलकार दस्तयाब नहीं, मुश्किल माशी सूरत हाल है, मरदमशुमारी हो रही है, हल्का बंदी होनी है। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान से कबल इन चैलेंजेस को हल किया जाए। इस रिपोर्ट में मजीद क्या है जानते हैं नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट इरसाल की गई है उसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल नाजुक है, इजाफी एहलकार जो है वो भी दस्तयाब नहीं है, जबकि माशी सूरत हाल मुश्किल है, मरदमशुमारी हो रही है। आम इंतखाबात के ऐलान से कबल इन चैलेंजेस को हल करना जरूरी है। माजी में इलेक्शन के हवाले से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी जिसका आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत हल तलाश किया गया था। इलेक्शन तारीख वजारत दिफा और दाखिला समेत शराकतदारों को एहतमाम में लेकर मुकर्रर की जाए। दहशतगर्दों के खिलाफ जो चंद माह में ऑपरेशन खत्म होगा इसको भी मद्देनजर रखा जाए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की रफ्तार में इजाफा हुआ है। जमशुदा जो अजला है उनमें सूरत हाल बहुत नाजुक है, जहां पर सरहद पार से जो ग्रुप्स हैं, दहशतगर्द ग्रुप्स, वो आकर आबाद हुए हैं और इन खतरात के बाद सियासतदानों पोलिंग स्टाफ की जो आजादाना नकलो हरकत है वो भी मुमकिन नहीं है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो खौफजदा हैं इन खतरात से और कह रही हैं कि उन सबको बराबरी का जो मैदान है वो मुहैया नहीं किया जा रहा, क्योंकि दहशतगर्द सियासी जमातों को निशाना बना रहे हैं और उनको छोड़ रहे हैं जो मुफाहमत के नाम पर उनको वापस लाए। उन्होंने कहा कि अहमद वली ने कहा है कि उनकी हुकूमत की जानिब से ANP को सिक्योरिटी जो है वो फराहम नहीं की जा रही उनके लीडर्स को, जबकि तमाम जो सियासी जमातें उन्होंने इन सिक्योरिटी खदशात का इजहार भी किया। सियासी जमातों ने दहशतगर्द खतरा जो है वो कम होने तक इनेकाद की जो है मुखालफत की, जिसके उन्होंने ये भी लिखा है कि शेख रशीद, सिराजुल हक, आफ्ताब शेरपा और इमरान खान ने भी एक ही दिन आम इंतखाबात कराने की बात की है। जी ठीक है नौशीन, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। एक और अपडेट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जमान पार्क पर पुलिस ऑपरेशन और दफा 144 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में 3 बजे तक वक्फा कर दिया गया है। IG पंजाब, एडवोकेट जनरल और फवाद चौधरी अदालत में पेश हुए। शाहिद हुसैन, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, क्या रहा है आज PTI का मौके पर जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से क्या कहा गया है? जी, अदालत में जो पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ फवाद चौधरी वगैरह की दरखास्तें थी और दफा 144 के खिलाफ इस पर समाअत हुई है और साथ ही साथ IG पंजाब की जाने से भी एक दरखास्त दायर की गई है अदालत में, जिसमें ये कहा गया है कि उनको जमान पार्क पे इमरान खान की रहायशगाह तक रसाई दी जाए, क्योंकि जो पुलिस के साथ जो पीछे 14 और 15 तारीख को जो वाकयात हुए हैं उसके अंदर जो मुलव्वस अफराद हैं उनको पकड़ना है और वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने हैं। अब इन तमाम मामलात पर आज जो समाअत हुई है उसमें IG पंजाब ने ये कहा है कि अगर उनके पास सबूत हैं तो वो उसके लिए तहरीक इंसाफ के लोगों से इजाजत नहीं मांगेंगे वहां के लोगों को पकड़ने के लिए। और फाजिल जज ने ये भी सवाल फरीकैन के सामने रखा कि अगर एक अरेस्ट वारंट आता है या कोई तामीली किसी भी अदालत का एक फैसला लेके आता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तमाम ये मामलात पर अदालत ने अब 3 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया है इस पर समाअत के लिए। साथ ही साथ इमरान खान की जानिब से 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें भी दायर कर दी गई हैं और वो इस वक्त ऑफिस में फिक्सेशन के मराहिल पे हैं। जैसे ही उन पर नंबर लगेगा उसको मुख्तलिफ बेंचों के सामने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इमरान खान की जानिब से एक और दरखास्त भी दायर की गई है जिसमें मुकदमात की तफसील की इस्तदा की गई है और उस दरखास्त में ये भी कहा गया है कि महकमे जो है वो मुकदमात की मुकम्मल तफसील नहीं दे रहे और अगर वो तफसील नहीं देते तो अदालत उन मुकदमात में भी उनकी हिफाजती जमानत मंजूर करे। शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस पर समाअत हुई है। अरशद शरीफ के अहले खाना के वकील शौकत अजीज सिद्दीकी ने असखुद नोटिस पर एतराज़ कर दिया है। वकील शौकत अजीज सिद्दीकी ने दलाल दिए कि अदालत तफ्तीश को सुपरवाइज नहीं कर सकती। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। समाअत का अहवाल बताइएगा मरियम। जी, ये सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक असखुद नोटिस केस है जिसकी समाअत हुई और इसमें आज अरशद शरीफ के अहले खाना की तरफ से शौकत अजीज सिद्दीकी जो है वो पेश हुए और उन्होंने असखुद नोटिस लेने पर जो है वो एतराज़ किया है और उनका कहना है कि अदालत जो है वो किसी भी तरह की जो तहकीकात हैं उनको सुपरवाइज नहीं कर सकती, उनकी निगरानी नहीं कर सकती। अदालत के पास आइन और कानून के तहत ये इख्तियार ही मौजूद नहीं है, जिस पर जजेस की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ रिमार्क्स भी सामने आए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम कोई किसी तहकीकात को सुपरवाइज नहीं कर रहे, ना ही JIT हमने
बनाई है। उन्होंने कहा कि अगर हम अरशद शरीफ कत्ल केस की जो है वो मॉनिटरिंग ना करे होते तो ये मामला बहुत सुस्त रवि का शिकार होता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी कहा कि अब तक जो है वो अरशद शरीफ केस में जो बैरून मुल्क से मुआवनत है वो नहीं मिल रही। अदालत ने जो है वो सिर्फ ये किया है कि तमाम जो हुकूमती इदारे हैं उनकी सहूलतकारी की है कि वो जो है वो अरशद शरीफ के जो कत्ल की तहकीकात हैं उनमें जो पेशरफ्त है उससे मुतालिक आगाह करें। इसके अलावा जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया है कि अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है उसके लिए जो है वो दरख्वास्त डाल दी गई है। वज़ीर आज़म ने भी केनियन सदर से जो है वो टेलीफोनिक राब्ता किया है और अब एक हफ्ते के अंदर जो है वो शायद इस प्रोसेस का आगाज हो जाएगा, जिस पर अदालत ने उनको 3 हफ्ते का वक्त दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सहाफी अरशद शरीफ कत्ल खुद नोटिस केस की समाअत का अहवाल आप दे रही थी मरियम, शुक्रिया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पेश होते रहे हैं, हम एहतसाब अदालतों में भी पेश होते रहे हैं जहां हमें पहले से पता होता था कि आज रिमांड मिलेगा कि जेल जाएंगे। तो ये तो हालात थे, जज साहब खुद ही बता देते थे वकला को कि आज रिमांड हुक्म आ गया, रिमांड देना, वापस नहीं जान देना, जेल नहीं, वापस नैब जाओगे। ये सारे तमाशे हमने भुगते हैं, किसने नहीं भुगते। कभी कोई चीख नहीं मारी, कभी कोई रोना धोना नहीं डाला, कभी अदालतों पर जाके पथराव इस तरीके से नहीं किया कि ले जाएं। एक दिन हाईकोर्ट गया तो वहाँ अपने साथ एक जम्मे गफीर ले गया ताकि अदालत को प्रेशराइज किया जाए। बहरहाल अब जब आपके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू हो चुके हैं, आपने कोर्ट नहीं जाना, तो मुझे बताएं इस्लामाबाद पुलिस क्या करे? उसने तामील नहीं करानी वारंट की। अब वो तामील करवाने आए हैं तो उनके पास क्या है? कोई वेपन नहीं है। वो उनके पास शील्ड्स हैं और ज़ाहिर है अगर कोई हमला करेगा तो डंडा भी हाथ में होगा। और इन्होंने उनकी दुर्गत बना दी, मार मार के DIG को जख्मी कर दिया, 65 के करीब पुलिस वालों को जख्मी किया। अगर इरादा होता तशद्दुद करने का तो 65 पुलिस वाले जख्मी होने थे या इनके लोग जो थे वो भड़कने थे? ऐसा तो कोई काम ही नहीं हुआ। और आप सारे गवाह हैं जो लाहौर के साफियाँ मौके पर थे कि पुलिस जो थी वो मार खा रही थी लेकिन वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए वहाँ पर खड़ी थी। तो पुलिस वाला किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, उसकी जान जो है वो अर्जा है क्या दूसरों से? ये कोई तरीका है? और जो पेट्रोल बम फेंके हैं वो तस्वीरें आपने देखी हैं, वो जो लड़के वहाँ पे 12-14 पुलिस वाले थे, खुदा ना खास्ता कोई जिंदा जल जाता, कहाँ से पूरा होता? तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान ये पहली बार नहीं किया, ये तो ड्रैकुला बन गया है। और मुबारक हो सहूलतकारों को जो इस्टेब्लिशमेंट में भी थे और जो जुडिशरी में भी थे और मीडिया में भी थे, और मीडिया हाउसेज के मालकान भी मुलव्वस थे जो बाहर से दिहाड़ियाँ लगा के आ गए, अरबों रुपए की और मीडिया चैनल खोल लिए उन्होंने। वो बहुत सारे थे, डिक्टेशन लेते थे वो पिछली एस्टेब्लिशमेंट से। तो एक अनहोली अलायंस था। इन्होंने एक आदमी को घड़ दिया है जो बुनियादी तौर पे बहरूपिया है और आवारा गर्द आदमी है, खुद कहता है मैं प्ले बॉय था। उसको उठा के तो एक पवित्र बना के और उसको देवता बनाने के लिए जो मुस्तरद सियासी क़यादत थी उसके मुंह काले किए, उनको जेलों में ठूंसा, करप्शन के झूठे इल्ज़ाम लगाए। आज अब भुगत रहे हैं, अब पूरी रियासत भुगत रही है। ये उन्हीं का किया धरा है जो हर 10-12 साल बाद नया तजर्बा करते हैं और जिनके तजर्बात के शौक पूरे नहीं होते। और भुगत रही है 22 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहाँ रुकावटें आ रही हैं। उन्हें पता ही है माशी तौर पे कमज़ोर मुल्क है, माशी तौर पे लर्ज रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। तो ये खेल जो पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है, इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। बदकिस्मती से ये कोई सियासतदान नहीं है, ये पाकिस्तान की RSS है जो ये PTI की शक्ल में बनी है। ये जो जत्थों की सियासत है, जत्था इकट्ठा कर लो 2-4-5 हज़ार आदमियों का और रियासत की रिट को चैलेंज कर दो। तो अगर तो मुल्क इस तरह चलाना है तो फिर सारे यही काम कर लेते हैं, बजाय इलेक्शन लड़ने के जत्थे इकट्ठे कर लेते हैं। जत्था इकट्ठा करना कौन सा मुश्किल काम है? हर बंदा कर लेगा, कोई 200 करेगा, कोई 2000 करेगा, 20,000 करेगा। फिर उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? कौन सी अदालत कंट्रोल करेगी उसको? और यह भी बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि एक अदालत नाकाबिल जमानत वारंट इशू करती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आ जाता है जी गलबात कर लो आपस में। भाई आप पंचायत के लिए नहीं बैठे हुए, यहाँ पे आप रिट एस्टेब्लिश करने के लिए बैठे हुए हैं कानून और आइन की। तो ये जो 2 पाकिस्तान बना दिए गए हैं, आम आदमी का और पाकिस्तान है, इमरान खान का और पाकिस्तान है। हमें तो कभी इस तरह की राहत नहीं मिली। हम दूसरी पुष्ट पे सियासत कर रहे हैं, कई बार MNA बने हैं, वुज़रा बने हैं। हम तो अभी भी केस को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का भुगत रहे हैं, एक झूठा केस। साल हो गया हुकूमत में आए मगर केस भुगत रहे हैं, हर पेशी पे जाते हैं।
अगर ना जाना तो हाजिरी माफ़ी की बहुत कम हुआ है, मेरा ख्याल है 100 में से शायद 2 बार, तो वो हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त देते हैं, वो भी खुद पेश होकर देनी पड़ती है। जज साहब अगर इजाज़त देते हैं तो हाजिरी माफ़ी हो जाती है, या वकील साहब चले जाते हैं, बहुत कम। आप सारे गवाह इस बात के। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ रोज़ नहीं जाते थे भैया, मुझे बताएं आप, फजर के टाइम पे यहाँ से निकलते थे, पता था कि ये कोर्ट कैंगरू कोर्ट है, 2 नंबर कोर्ट है, सारा कुछ रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है, फिर भी सजाएं ले रहे थे। क्या जरूरत थी मियाँ नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को आने की, कलसूम नवाज साहबा को डेथ बेड पे छोड़ के, कि भाई अदालती फैसला आ गया था। फैसले की जो हकीकत है वो सबको पता है, अभी मजीद सामने आएगा। मगर अदालत अदालत होती है, जितनी भी मुतनाज़ा हो, आप अदालत पे चढ़ाई तो नहीं इस तरह कर सकते। आप फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, मगर आपको अदालत में जाना है, वरना तो निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा सारे का सारा। फिर तारीख़ की अदालत में फ़ैसला होता है कि अदालती फ़ैसला ठीक था या गलत था। तारीख़ की अदालत ने बहुत से अदालती फ़ैसलों को कूड़ादान में डाल दिया है, वो अपनी जगह। तो ये इमरान खान है क्या चीज़, और समझता क्या अपने आप को, क्या है, क्या क्या किया क्या इसने। मैं तो खुद हैरान हूँ, सिवाय खेलने के क्या किया या साजिश करने के सिवाय। कोई जद्दोजहद की है, कोई आमरीयत को ललकारा है, कोई आईनी बालादस्ती की लड़ाई लड़ी है, झूठ बोल बोल के, मुगल्लज़ात बक बक के, और लंबी लंबी छोड़ के, और अपने सहूलतकारों की मदद से और फॉरेन फंडिंग की मदद से जो एस्टेब्लिश हो गई है, एक खड़ा कर दिया गया ग्रोह, अब रियासत भुगत रही है उसको। तो मुझे ये गुजारिश करनी है कि ये जो मारपीट की है, इन्होंने पुलिस वालों को मारा है, तशद्दुद किया है, जहाँ मैं फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट इसका नोटिस लेगी, और जिन्होंने ये मारपीट की है, जो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है, उसमें कानून जो है उस पर अमल दरामद होगा, और जो जो शख्स स्पॉट हुआ इस काम में, वो कानून उसके खिलाफ हरकत में आएगा। एक मिनट मुझे उस्मान बोल लेने बेटा। जहाँ तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, वो उनका काम है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब, आपको अदालत तो जाना ही पड़ेगा। आप सरगे बल भी खड़े हो जाएं तो आपको अदालत लेके जाया जाएगा, जो मर्जी करें आप, कोर्ट के अंदर तो आपको पेश होना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आगे कोर्ट का काम है, कोर्ट आपको रखती है, पकड़ती है, छोड़ती है, अगली डेट देती है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। वहाँ वकील होगा इलेक्शन कमीशन का, वो जाने तो अदालत जाने, लेकिन आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस आपको करना ही करना है। बेहतर यह है कि आप अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो जाए। सियासी क़यादतें जो होती हैं वो इस तरह के ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करती, और ये नहीं करती कि वो बंकर बना लेती हैं, मोर्चे बना लेती हैं और नो गो एरिया बना देती हैं। ये सियासी लोगों का काम नहीं है, ये जत्था बर्दाश्त को मॉनिटर कर रहे हैं। जो काम नहीं करेगा उसको हम सजा देंगे, उसको निकाल भी देंगे, और हमने दी है सजाएं और निकाला भी है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। पिछले दिनों, और एक तो बल्कि एक चीज़ मैं और ज़्यादा नहीं कहता, मैं इस ऐवान के सामने लाऊंगा। सर, हमारे यहाँ 3 जो सतून है, दी लेजिस्लेचर जिसका हम हिस्सा है, दी एग्जीक्यूटिव जिसका मैं हिस्सा हूँ और हमारे वज़रा हिस्सा हैं, और तीसरी जुडिशरी। इन तीनों के जो पैरामीटर्स हैं वो सेट किए हुए हैं आइन में। अच्छा, इन तीनों को ये इनके ऊपर पाबंदी है कि वो आइन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करें। बाकी सब जो है ना, एक आम शहरी का ये काम नहीं कि वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करे, वो आइन को फॉलो करे। लेकिन लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इनके ओथ में है, सिर्फ इनके ओथ में है कि टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम एक दूसरे के टर्फ में जाने लगे, अगर एग्जीक्यूटिव के डोमेन में लेजिस्लेचर इंटरफियर करे और वाइस वर्सा, तो आइन की पामाली होगी और काम सही नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर जुडिशरी जो है वो किसी और के टर्फ में जाए और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर इंटरफियर करे, तो आइन की पामाली होगी। दे विल नॉट बी प्रिजर्विंग, प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव के साथ तो सर मसला होता रहता है, और हमने कोशिश की है कि हम ये सारी चीज़ें आला अदलिया को बताएं कि जी चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को, सेक्रेटरीज को और धमकियां दी जाती हैं, आओ नहीं तो चीफ मिनिस्टर को बुला लेंगे। ये तो होता रहा है, आर्टिकल 248 है। लेकिन रिसेंटली एक ऐसी चीज़ हुई जहाँ पे लेजिस्लेचर
के डोमेन को डायरेक्टली इंटरफियर किया गया। इस ऐवान ने 2015 में एक कानून, आप ही स्पीकर थे सर, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, एक कानून पास किया, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का नाम बदल के हमने पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस गंबट रखा। पीर अब्दुल कादिर शाह साहब जो मेरे ख्याल 5 बार कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, जो वफाकी वजीर थे, उनके एक बेटे अभी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, एक बेटे मेरे स्पेशल असिस्टेंट है, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ उस इलाके के लिए बल्कि पूरे सिंध के लिए। उनके नाम पे इस असम्बली ने रिकग्नाइज करके रखा। 2017 में एक केस फाइल हो जाता है, 2 साल बाद, यानी आपको किसी कानून से हो तो उसी वक्त फाइल करें केस। 2017 से वो चलते चलते 2023 में पिछले हफ्ते एक कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि जी मैं इसका नाम बदल दिया, मैंने, हम नहीं मानते। मैंने आपको लेटर भेजा था ऐसी बात। सर बिल्कुल, आपने भी इसको नोट करके भेजा। हम नहीं मानते, हम उसके खिलाफ अपील में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर के पावर्स के अंदर इंटरफियर नहीं करेगी। तो ये इश्यूज भी हमें आ रहे हैं चलाने में। मैं यही सबसे दरख्वास्त है कि हम लेजिस्लेचर, और कभी कभी बहुत ही माजरत के साथ लेजिस्लेचर भी कोशिश करते हैं एग्जीक्यूटिव के पावर में इंटरफियर करे जब जुडिशरी करती है, या हम अगर करेंगे। यानी मैं दोनों टोपियाँ पहने हुए लेजिस्लेचर में भी हूँ और आपके एग्जीक्यूटिव में भी हूँ। तो ये मेरी तो बड़ी कोशिश रहती है कि कभी कोई ऐसी बात आती है, एग्जीक्यूटिव कोई ऐसी चीज़ कहे जो कोई लेजिस्लेचर के पावर में, तो मैं मना कर देता हूँ कि बिल्कुल नहीं। एंड वाइस वर्सा, अगर लेजिस्लेचर के कोई ऐसी चीज़ है तो मैं उसको ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ कि जी ये एग्जीक्यूटिव का डोमेन है। तो ये चीज़ मैं ऐवान के सामने लाना चाह रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आप सब साथ देंगे इसमें कि असम्बली के कवानीन को ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारे पास बहुत जजेस के नाम पे भी इदारे हैं। मुकाबला करें तो जीबी के लोगों को कैसा लगेगा बताएं? ये तो क्या कोई कि गिलगित बिल्तिस्तान में जिस तरह सहूलतकारों ने आपकी हुकूमत बनवाई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को पेन डाउन किया था और उठा के ले जाके बाज लोगों को जो पीटीआई में जबर से शामिल करवाया था, वो सारी कहानी हमें पता ही है, सबको पता है। चलो बन गई हुकूमत, वो तो अब टिक जाओ ना यार। वो जीबी का वज़ीर आला टिक ही नहीं रहा, उसने यहाँ पे भेज दिया जी जीबी की फोर्स, वो गन्स ली हुई है। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी और वो गन्स लेके खड़े हैं यहाँ पंजाब की टेरिटरी में। ये क्या कानून के मुताबिक है? इसलिए गिलगित बिल्तिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में कोई सोच नहीं थी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इनका क्या इलाज किया जाए, क्योंकि अगर ये रियासत के साथ छेड़खानी करेंगे और रियासत के दिए हुए वसाइल को रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और वो सूबाई मुनाफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनको प्राइस पे करनी चाहिए। इस पर भी गौर हो रहा है पॉलिटिकल तरीके। एक जानिब लाहौर में वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, दूसरी जानिब सिंध असम्बली का इजलास जारी है जिसमें वज़ीर आला सिंध इज़हार ख्याल कर रहे हैं।